वेलकम स्टूडेंट। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन स्पिन। अगर आपको लोगों को लास्ट लेक्चर याद हो तो लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था इलेक्ट्रॉन एंगुलर मोमेंटम। जब इलेक्ट्रॉन एक सर्कुलर ऑर्बिट में मूव कर रहा होता है तो उस इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिटल मोशन की वजह से इलेक्ट्रॉन के साथ एक एंगुलर मोमेंटा एसोसिएटेड होता है। ठीक है, तो लास्ट लेक्चर में हमने यही बात पढ़ी थी। लेकिन आज के लेक्चर में हम इलेक्ट्रॉन स्पिन पढ़ रहे हैं। जब इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट में मूव कर रहा होगा तो उसके साथ तो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम एसोसिएटेड होगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन के साथ एक और एंगुलर मोमेंटा भी एसोसिएटेड होगा जिसको हम स्पिन या स्पिन एंगुलर मोमेंटम कहेंगे। अब ये स्पिन या स्पिन एंगुलर मोमेंटम कैसे होगा? अगर हम इस मोशन को देख लें, अगर ये इलेक्ट्रॉन है, ये इस न्यूक्लियस के अबाउट ऑर्बिट कर रहा है तो इसके साथ तो एक एंगुलर मोमेंटा एसोसिएटेड है, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन अपने एक्सिस की वजह से भी अपने एक्सिस के अबाउट पे ये रोटेट कर रहा होता है। तो जिसकी वजह इस रोटेशन की वजह से इस इलेक्ट्रॉन के पास एक मोमेंटा इस इलेक्ट्रॉन के पास एक मोमेंटम होता है जिसको हम कहते हैं स्पिन एंगुलर मोमेंटम या स्पिन। अब इस डायग्राम में देख ले, ये इलेक्ट्रॉन है और ये इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट में मूव कर रहा है ये, लेकिन इलेक्ट्रॉन अपने स्पिन के अबाउट भी रोटेट कर रहा होता है साथ साथ ऑर्बिटल मोशन के साथ। तो इसको हम कहते हैं स्पिन एंगुलर मोमेंटा या इलेक्ट्रॉन स्पिन। अब इसकी अगर हम अर्थ के साथ एनालॉजी देखें, जिस तरह अर्थ है तो अर्थ सन के अराउंड रिवॉल्व कर रहा होता है, तो 365 डेज़ में वो अपना एक साइकिल कंप्लीट कर लेता है। लेकिन अगर हम अर्थ की अपने एक्सिस के अबाउट रोटेशन देख लें तो अर्थ भी अपने एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा होता है, जिसकी वजह से हमारे पास डे और नाइट आते रहते हैं। तो इट मीन्स कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स, ठीक है, और उस रिवोल्यूशन की वजह से ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम होता है अराउंड द न्यूक्लियस एंड स्पिन अबाउट इट्स ओन एक्सिस, और अपने एक्सिस के अबाउट स्पिन करने की वजह से उसके साथ स्पिन एंगुलर मोमेंटा एसोसिएटेड होता है। तो इट मीन्स कि इलेक्ट्रॉन के साथ दो एंगुलर मोमेंटा एसोसिएटेड होता है, एक ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम वो ऑर्बिटल मोशन की वजह से, और एक स्पिन एंगुलर मोमेंटा वो इलेक्ट्रॉन की अपने एक्सिस के लिहाज से स्पिन की वजह से या रोटेशन की वजह से। तो सबसे पहले स्पिन को एक्सपेरिमेंटली कंफर्म करने के लिए स्टर्न और गेरलाच ने एक्सपेरिमेंट किया। अब हम इस एक्सपेरिमेंट को थोड़ा सा देखते हैं। अब इस एक्सपेरिमेंट की ज़रूरत क्यों पड़ी? आगे आप लोग पढ़ेंगे कि जीमन इफ़ेक्ट स्पिन के बगैर एक्सप्लेन नहीं हो पा रहा था, तो इसलिए थ्योरेटिकली कुछ साइंटिस्ट ने स्पिन का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस करवाया। सबसे पहले फर्मी ने पास्टुलेट किया कि इलेक्ट्रॉन के पास एक इंट्रिंसिक एंगुलर मोमेंटम एसोसिएटेड है। ठीक है, अब इस स्पिन को एक्सपेरिमेंटली कंफर्म करने के लिए दो साइंटिस्ट स्टर्न और गेरलाच ने एक्सपेरिमेंट किया। अब इनकी एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट देखते हैं। इनकी एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट में सबसे पहले यहाँ हमारे पास एक ओवन है और इस ओवन के अंदर सिल्वर के एटम्स रखे हुए हैं। अब उस ओवन के साथ एक इस तरह एक अरेंजमेंट बनाई है और यहाँ पे एक स्लिट रखा हुआ है। अब यहाँ से इस अरेंजमेंट से आगे एक स्क्रीन रखी हुई है। तो जब ये हॉट ओवन है, यहाँ से सिल्वर एटम्स निकलेंगे तो वो सिल्वर एटम्स इस पाइप के ज़रिए यहाँ तक पहुँचेंगे और आगे स्क्रीन रखी हुई है तो वो आगे इस स्क्रीन पे क्या हो जाएंगे, क्राउडेड हो जाएंगे या जमा हो जाएंगे। यहाँ पे स्टूडेंट अगर आपको लोग देख ले तो यहाँ पे मैग्नेट का एक नॉर्थ पोल रखा हुआ है और यहाँ पे मैग्नेट का एक साउथ पोल रखा हुआ है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। आगे ये ग्लास प्लेट है। अब अगर हम कंसिडर कर लें कि एक्स एक्सिस है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस है और ये वाला डायरेक्शन जेड एक्सिस है, तो हमने यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड को जी डायरेक्शन में अप्लाई किया हुआ है। और यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो भी इनहोमोजीनियस है, मीन यूनिफॉर्म नहीं है। इस पूरे रीजन के अंदर मैग्नेटिक फील्ड वेरी कर रहा है, यूनिफॉर्म नहीं है। तो ये एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट है। अब इस एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट से हमें क्या रिज़ल्ट मिलेगा?
अगर हम यहाँ पे देख ले, हमने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया हुआ है। अगर हम, चूंकि इलेक्ट्रॉन के साथ लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन के साथ ऑर्बिटल मोशन की वजह से एक मैग्नेटिक मोमेंट एसोसिएटेड होता है। तो जब मैग्नेटिक फील्ड भी होगा तो इलेक्ट्रॉन की मैग्नेटिक मोमेंट उस बी फील्ड के साथ इंटरेक्ट करेगा। उस इंटरेक्शन की वजह से इलेक्ट्रॉन पे एक फोर्स एग्जर्ट होगा। वो फोर्स इस तरह है, माइनस म्यू डॉट ग्रेडियंट ऑफ बी। तो ये हमारे पास इस तरह होगा। अब स्टूडेंट अगर हम इस डायग्राम में देख लें, ये हमारे पास सिल्वर एटम्स हैं और ये जब एक्स डायरेक्शन में ये मूव करेंगे, ठीक है, तो आगे मैग्नेटिक फील्ड है और ये मैग्नेटिक फील्ड इनहोमोजीनियस है। तो इलेक्ट्रॉन इस दो डायरेक्शन में चले जाए, वो एटम्स दो डायरेक्शन में चले जाएंगे, यहाँ पे और यहाँ पे। तो स्क्रीन पे वो दो जगह पे क्राउडेड हो जाएंगे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। अगर हम इसको थ्योरेटिकल, ये तो एक्सपेरिमेंटली ये हमारे पास इस तरह आया, लेकिन अगर हम थ्योरेटिकली देख लें तो थ्योरेटिकली हमारे पास ये है कि सिल्वर एटम को हमने इस एक्सपेरिमेंट के अंदर यूज़ किया हुआ है। तो सिल्वर एटम्स की जब हम ग्राउंड स्टेट देखते हैं तो वो हमारे पास इस तरह होता है कि डी ऑर्बिटल में 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 एस ऑर्बिटल में इस तरह 2 और यूँ। अगर हम आउटर मोस्ट शेल में देख ले तो आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन के पास S1 यानी एक इलेक्ट्रॉन रहता है। अगर हम उस एक इलेक्ट्रॉन, चूँकि S ऑर्बिटल में L इज इक्वल टू 0 होता है, तो इलेक्ट्रॉन की जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो LZ क्या होगा, 0 होगा। तो इसकी वजह से मैग्नेटिक मोमेंट इलेक्ट्रॉन का 0 होगा। तो इसका मतलब है कि इस सिल्वर एटम का मैग्नेटिक मोमेंट तो हमारे पास 0 आ जाएगा। तो इट मीन्स कि जब हम ये म्यू एल की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो 4 इट मीन कि इलेक्ट्रॉन पे कोई, उस सिल्वर एटम पे कोई फोर्स एग्जर्ट नहीं होगा। तो जब फोर्स एग्जर्ट नहीं होगा तो इलेक्ट्रॉन पे इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से कोई इफ़ेक्ट नहीं होगा और इलेक्ट्रॉन सीधा स्क्रीन पे जाके एक ही जगह पे क्राउडेड हो जाएंगे। तो जब हम इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे तो उस पे एक ही पीक हमें मिलनी चाहिए, विदाउट मैग्नेटिक फील्ड एक ही पीक हमारे पास मिलनी चाहिए। लेकिन हम देखते हैं कि स्क्रीन पे दो पीक्स हमें मिलते हैं, बी फील्ड के साथ दो फील्ड मिलते हैं। और अगर हम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं करें तो एक पीक मिलता है, लेकिन जब हम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो दो पीक्स मिलते हैं। और स्क्रीन पे आप लोग देख सकते हैं कि एक जगह पे एटम्स जमा हैं और दूसरी जगह पे एटम्स जमा हैं। सिर्फ दो जगहों पे स्क्रीन पे दो जगहों पे एटम्स जमा है। अगर हम इसकी इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन देख लें तो वो हमारे पास इस तरह आ जाएगी। एक जगह पे ये इस एक्सिस में इंटेंसिटी की प्लॉट है और इस एक्सिस में जेड डायरेक्शन डिस्टेंस है। तो डिस्टेंस के साथ स्क्रीन पे इंटेंसिटी की दो पीक्स हैं, यहाँ पे एक ये वाला पीक और एक ये वाला पीक। अब स्टूडेंट ये दोनों पीक्स किस तरह आ गए? अगर हम इसको क्लासिकली देख लें तो क्लासिकली तो इलेक्ट्रॉन की मैग्नेटिक मूवमेंट 0 है और इलेक्ट्रॉन को जब मैग्नेटिक मूवमेंट 0 है तो इलेक्ट्रॉन पे कोई फोर्स एग्जर्ट नहीं करेगा और इलेक्ट्रॉन पे कोई इफेक्ट नहीं होगा और इलेक्ट्रॉन सीधा जाके स्क्रीन पे क्राउडेड हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे चूँकि हमें दो पीक्स मिल गए तो अब ये दो पीक्स कहाँ से आए, आप लोगों ने ये बात समझनी है। अब इसी एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट को एक्सप्लेन करने के लिए दो साइंटिस्ट गाउडस्मिट और आहलन बेक ने प्रपोज किया कि इलेक्ट्रॉन के पास एक इंट्रिंसिक एंगुलर मोमेंटम है जिसको हम कहते हैं स्पिन। अब स्टूडेंट अगर ये स्पिन एसोसिएटेड है तो जिस तरह एंगुलर मोमेंटम के लिए हमने फार्मूला लिखा था, तो इसी तरह अगर स्पिन को हम एस से डिनोट करेंगे तो स्पिन के लिए भी ये हमारे पास फार्मूला आ जाएगा। यहाँ पे एस जो है, इस साइड पे जो एस है ये एंगुलर स्पिन एंगुलर मोमेंटम कहेंगे, लेकिन इस साइड पे जो एस है ये स्पिन क्वांटम नंबर कहलाएगा। अगर इलेक्ट्रॉन के पास स्पिन एसोसिएटेड है तो उस स्पिन की वजह से मैग्नेटिक स्पिन मोमेंट भी एसोसिएटेड होगा, तो इसको हम म्यू एस कहते हैं। अब इस म्यू एस की टू पॉसिबल ओरिएंटेशन है, टू पीक्स। तो टू पीक्स जो एक्सपेरिमेंट ने दिए वो टू पॉसिबल ओरिएंटेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब स्टूडेंट जिस तरह
स्पिन का एग्जैक्ट कंपोनेंट, जिस तरह हमने ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का एग्जैक्ट कंपोनेंट लिया था, तो इस तरह हम स्पिन का भी एक कंपोनेंट लेंगे और एस जेड हमारे पास एम एस एच कट के बराबर आ जाएगा। यहाँ पे एम एस की पॉसिबल वैल्यूज़ माइनस एस से लेकर प्लस एस तक होगी, और एम एस की जो पॉसिबल वैल्यूज़ होगी उसको हम 2s+1 से देखेंगे। तो स्टूडेंट स्क्रीन पे कितने पीक्स आए? दो। या अगर हम इस प्लॉट में देख लें तो कितने पीक्स आए? दो। यहाँ पे कितनी इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन आ गई? दो। तो यहाँ पे 2s+1 2 के बराबर होगा, मीन्स कि 2 पीक्स आए। तो यहाँ से हम जब इसको s की वैल्यू फाइंड करेंगे तो s की वैल्यू हमारे पास 1/2 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि s इज इक्वल टू 1/2 आया। तो ms की वैल्यू माइनस एस से प्लस एस है, तो ms की वैल्यू माइनस हाफ एंड प्लस हाफ आ जाएगा। अब स्टूडेंट अगर हम एस जेड को प्लाट कर लें तो यहाँ पे हम इस तरह प्लाट करेंगे, एस के अंदर हम यहाँ पे एस की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास स्पिन एंगुलर मोमेंटा की मैग्नीट्यूड 3/√3/2 एच कट आ जाएगा, और एस जेड की पॉसिबल वैल्यू हमारे पास प्लस माइनस हाफ आ जाएगी। तो हम ये स्पिन एंगुलर मोमेंटा हमने ड्रा किया और इसका प्रोजेक्शन जी डायरेक्शन में प्लस हाफ एच कट आया और एक माइनस हाफ एच कट आया। अब स्टूडेंट ये तो इसकी हो गई ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। अब अगर ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन अपने एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है, अगर उसके साथ प्लस हाफ होगा तो इसको हम कहेंगे स्पिन अप। अब अगर इसके साथ, और वो इस तरह एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा। अब अगर इसके साथ माइनस हाफ होगा तो उसको हम कहेंगे स्पिन डाउन, और ये इस तरह क्लॉकवाइज में रोटेट करेगा। इसको आप यहाँ पे भी देख लें, ये अगर इस तरह है, ठीक है, तो इसको हम इस तरह अपवर्ड एरो से डिनोट करेंगे और इसको कहेंगे स्पिन अप, और स्पिन अप के लिए हमारे पास ये प्लस हाफ एच कट की वैल्यू होगी। अब अगर ये इस तरह है तो ये इलेक्ट्रॉन को इस हम डाउनवर्ड एरो से डिनोट करेंगे और इलेक्ट्रॉन इस तरह क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेंगे, और इसको हम माइनस हाफ एच कट कहेंगे और इसको हम स्पिन डाउन कहेंगे। तो स्टूडेंट इलेक्ट्रॉन के पास दो स्पिन स्टेट्स है, और एक स्पिन अप और एक स्पिन डाउन, या इस डायग्राम में स्पिन अप और स्पिन डाउन। अब स्टूडेंट टोटल एंगुलर मोमेंटा को हम जे से डिनोट करेंगे, तो टोटल एंगुलर मोमेंटा हमारे पास ये होगा, जे इज इक्वल टू एल प्लस एस। एल यहाँ पे आर्बिटल एंगुलर मोमेंटा है और एस स्पिन एंगुलर मोमेंटा है। तो टोटल एंगुलर मोमेंटम हमारे पास इनके समेशन के बराबर आएगा। अब अगर ये जे टोटल एंगुलर मोमेंटा है तो इसको हम यू लिखेंगे, जे इंटू जे+1 एच कट। यहाँ पे जे जो है, स्मॉल जे जो है, ये टोटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर है, और जे जेड हम यू लिखेंगे एम जे एच कट। यहाँ पे एम जे जो है ये टोटल मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है। तो स्टूडेंट अब जे की हमारे पास, अगर हम स्मॉल जे लिखे तो स्मॉल जे की वैल्यू हमारे पास एल प्लस हाफ आएगा, और इस जे जेड की पॉसिबल वैल्यू 2j+1 आएगी। अब स्टूडेंट जिस तरह हमने लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था एल इज इक्वल टू 0 1 2 3, तो एल 0 को हम एस कहते हैं, 1 को हम पी कहते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन एक सिंगल इलेक्ट्रॉन की स्टेट रिप्रेजेंट करेंगे। लेकिन अगर हमारे पास एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो तो फिर हम उस इलेक्ट्रॉन की, या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो, या अगर हम पूरे एटम की स्टेट को डिस्क्राइब करेंगे तो फिर हम ये स्मॉल एल या स्मॉल एस.पी.डी.एफ नहीं लिखेंगे बल्कि कैपिटल एस.पी.डी.एफ लिखेंगे। तो स्टूडेंट आज के लेक्चर में हमने स्पिन एंगुलर मोमेंटम पढ़ा। तो इस स्पिन एंगुलर मोमेंटम की वजह से इलेक्ट्रॉन की जो टोटल एंगुलर मोमेंटम होगा वो उस पर दो कंपोनेंट आएंगे, एक ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटा और एक स्पिन एंगुलर मोमेंटा। और तो यहाँ पे ये इक्वेशन भी याद रखें, ये वाली इक्वेशन ये इलेक्ट्रॉन की स्पिन के लिए फार्मूला है, और एक ये वाली, और फिर ये जो स्पिन क्वांटम नंबर है वो हमारे पास एस इज इक्वल टू 1/2 आता है, और जो एम एस की वैल्यू है वो हमारे पास -1/2 एंड +1/2। तो स्टूडेंट इन फार्मूलेस को आप लोगों ने याद रखना है, और नेक्स्ट लेक्चर में हम अगले टॉपिक के साथ मिलेंगे। थैंक यू।